हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम 2 चरणों के लिए सभी पार्टियां जी जान से लगी हुई हैं कि आखिर इन 2 चरणों में पार्टियां जनता के वोटों का रुख अपनी ओर खींच सके। इस समय बीजेपी और कांग्रेस की टकरार बढ़ती ही जा रही है, जहां इन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे थे और यहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा है कि कांग्रेस को देश की नहीं बल्कि पाकिस्तान की चिंता हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस को देश की जनता का वोट पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें देश से ज्यादा पाकिस्तान की चिंता है। चुनावी सभा में योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं तो सोचता था कि केवल राहुल गांधी ही झूठ बोलते हैं, मगर अब तो कांग्रेस की शहजादी भी बहुत झूठ बोलने लगी है। योगी ने कहा है कि जब भी भारत पर कोई आंच आती है तो राहुल गांधी को देश की पीड़ित मानवता की याद नहीं आती है। इसके बाद योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समय पूरे विश्व में मोदी सरकार की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है, लेकिन ये गूंज अचानक ही सुनाई नहीं दे रही, बल्कि इसके पीछे कारण है। योगी ने बताया कि 2014 में जब मोदी जी सामने आए तो उनके पीछे उनका गुजरात का काम था, उस काम का नाम था, लेकिन अब 2019 में उनके 5 साल का काम भी है और नाम भी है। योगी ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश के लिए बहुत से काम किए हैं, फिर चाहे वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम हो, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम हो, इन सभी जगहों पर मोदी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। आखिर में योगी ने आतंकवाद के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि आतंकवादियों ने पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद किए, तो अब तक अकेले पुलवामा में ही 50 से अधिक आतंकी ढेर किए जा चुकी है और आतंकी ठिकानों पर भी जोरदार कार्रवाई की गई है। मोदी सरकार के प्रयासों से ही दुनिया के दहशतगर्द मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का काम भी संभव हो सका। योगी ने बताया कि ये मामला 2009 से लंबित पड़ा था। साथ ही योगी ने कहा है कि अब भारत अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को करा रहा है और मसूद अजहर भी एक दिन ओसामा बिन लादेन की तरह कुत्ते की मौत मारा जाएगा। योगी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी के 5 साल के कार्यकाल को कांग्रेस के 55 साल पर भारी बताया। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में चुनावी सभा में एक विवादित बयान भी दिया था। योगी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि सबसे बड़ा अजूबा दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं हो गए हैं, पता ही नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री हैं या धरना मंत्री। योगी ने लोगों से पूछते हुए कहा है कि क्या मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना चाहिए। फिर योगी ने कहा है कि जब कोई सुधरता नहीं है इसलिए लोग उसे लतखोर कहते हैं और फिर हर व्यक्ति उससे अपने तरीके से उसका जवाब देता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के समर्थन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये विवादित बयान दे डाला। गौरतलब है कि अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक चुनावी रैली कर रहे थे और इसी दौरान एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद सियासत काफी गर्मा गई और इस हमले के बाद कई नेताओं ने बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया था। सियासी गर्मा गर्मी के बीच अब बस 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। इसके बाद 23 मई को जनता का फैसला ही बताएगा कि कौन जनता के दिलों को जीतने और उनके वोटों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।